अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले चंद हफ़्तों से हेल्थ के हवाले से कुछ लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज इस सीरीज़ का नवा लेक्चर है। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था खुराक के बारे में पाई जाने वाली गलतफ़हमियाँ जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी उस लेक्चर को गौर से सुना होगा या देखा होगा, उनको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि हमारे यहाँ कौन-सी गलतफ़हमियाँ हैं खुराक के बारे में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जितनी किस्म की खुराकें हम खाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर खुराक कौन है, कौन-सी है? और इस खुराक को खाने के क्या फ़ायदे हैं और कौन-सी ऐसी खुराक है जो सिर्फ़ पेट भरती है और जिसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं होता। अब इसकी तफ़सील में जाने से पहले हम ये बताएँगे कि हमारे यहाँ जो खुराकें होती हैं, वो उनकी तक़सीम क्या है। बेसिकली मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब हम खुराक को तक़सीम करते हैं, तो हम 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैं तफ़सील से आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ करना चाहूँगा, ताकि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी खुराक का वो जुज़ है, जो हज़म होने के बाद अपनी बुनियादी इकाई यानी ग्लूकोज़ में तब्दील हो जाते हैं और फिर ये ग्लूकोज़ हमारे जिस्म में एनर्जी का ज़रिया बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अगर हम उनको तक़सीम करें, तो मैं उनको 4 हिस्सों में तक़सीम करता हूँ। नंबर 1, आटे और मैदे से बनी तमाम अशिया, जिसमें बेकरी के तमाम आइटम आते हैं, रोटी आती है, बर्गर आता है, चिकन ब्रेड आती है और जनाब जितनी भी चीज़ें गंदम से बनती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। नंबर 2 जो है, इसी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है वो शुगर वाली अशिया हैं, यानी जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, चीनी की बनी अशिया, मिठाइयाँ और आपके फ्रूट्स और जितने किस्म के मीठी अशिया आप खाते हैं, बिस्किट वगैरह, केक, रस, ये सब ये भी कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। फिर नंबर 3 जो कार्बोहाइड्रेट में आता है, वो आते हैं आपके आलू, आलू से बने हुए कबाब, चिप्स और आलू से जितनी चीज़ें बनती हैं। नंबर 4 आता है चावल और इससे बनी तमाम अशिया, बिरयानी वगैरह। ये कार्बोहाइड्रेट्स की किस्में हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन में तमाम किस्म के गोश्त शामिल हैं, जिसमें बड़ा गोश्त शामिल है, छोटा गोश्त शामिल है, मछली का गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है। इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी है और तमाम दालें हैं, लेग्यूम्स हैं और दूध और दही में पाई जाने वाली जो है वो प्रोटीन है। इसके बाद जो है फ़ैट्स हैं। फ़ैट्स में तमाम किस्म के घी, मक्खन, ख़ास तौर से देसी घी और जो ऑयल्स हैं हमारे और इसके अलावा फ़ैट्स में अंडे की ज़र्दी, तो जितनी किस्म की भी चर्बियाँ हैं, गोश्त-वोश्त में पाई जाती है, वो इसके फ़ैट के अंदर शामिल है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन तीनों खुराकों में से कौन-सी खुराक ऐसी है, जो बेहतरीन है। देखें, बेहतरीन खुराक की डेफ़िनेशन ये है कि जो कम खाई जाए, लेकिन शिकम-सेरी का एहसास देर तक हो, ताकि वो बार-बार खाने से आप बचें। असल मसला ये है कि जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, वो ज़्यादातर इस वजह से हो रही हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, बार-बार खाते हैं और ऐसे खाने खा रहे हैं जो बहुत जल्द हज़म हो जाते हैं। और उनकी मिसालें हैं कार्बोहाइड्रेट से बने हुए खाने, यानी फ़ास्ट फ़ूड वगैरह। अगर आप बर्गर बर्गर खा लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं या और कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मीठी खा लेते हैं, तो 1 से 2 घंटे में आपको वो खाना हज़म हो जाता है। बिरयानी खा लेते हैं, वो बड़ी जल्दी हज़म हो जाती है। यानी जितने किस्म के खाने जल्दी हज़म हो जाते हैं, वो आम तौर से कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स हैं, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया। होता ये है कि जब जल्दी हज़म हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है वो बार-बार खाने पड़ते हैं और मैंने ये बताया था कि इनका एंड रिज़ल्ट ग्लूकोज़ होता है, जो जल्दी से जो है वो जिस्म में जज़्ब होता है खून के अंदर और फिर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ाता है और उस वजह से जो है बार-बार ज़्यादा इंसुलिन ख़ारिज करनी पड़ती है लब-लब से। तो इस वजह से इनमें सैटिस्फैक्टी का एहसास नहीं होता है, शिकम-सेरी का। लेकिन फ़ैट के अंदर अगर आप देखते हैं, तो फ़ैट जो है वो कम खाया जाता है, लेकिन वो देर तक आपको भूख से बचाता है। अब हम मवाज़ना करेंगे कि जब भी कोई चीज़ खाई जाती है, कोई खुराक खाई जाती है, वो जिस्म में जाके क्या करती है। सबसे पहले हम फ़ैट के ऊपर आते हैं। देखें, जब भी कोई जिस्म में जाके हज़म होगी चीज़, तो अपनी बुनियादी इकाई में तक़सीम होगी। फ़ैट्स की बुनियादी इकाई जो है उसको फ़ैटी एसिड कहते हैं। एक फ़ैटी एसिड जब बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज़ होता है, यानी जब वो जिस्म के सेल के अंदर दाखिल होकर ऑक्सीडाइज़ होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की शक्ल में होती है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम कहते हैं एनर्जी के पैकेट्स। तो ये जब एक फ़ैटी एसिड मेटाबोलाइज़ होता है, तो ये
6 ATP बनाता है एक फैटी एसिड। और जब प्रोटीन यानी कि गोश्त वगैरह आप खाते हैं, अंडे खाते हैं, उसकी सफ़ेदी खाते हैं और दालें खाते हैं, तो इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन्स का, ये कहलाता है अमाइनो एसिड। तो एक अमाइनो एसिड जब मेटाबोलाइज होता है तो ये 40 ATP पैदा करता है। तीसरे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो ज़्यादा खाए जाते हैं। इनकी बुनियादी इकाई होती है ग्लूकोज। जब ये मेटाबोलाइज होता है तो एक ग्लूकोज जो है वो सिर्फ 36 ATP पैदा करता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक फैटी एसिड से 106 ATP पैदा होते हैं और एक ग्लूकोज से सिर्फ 36 पैदा होते हैं। यानी अगर आप ATP प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट से लेंगे तो वो आपको फैट से 3 गुना ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि 36 को अगर 3 से ज़रब दें तो तकरीबन ये 108 बनता है। और फैट जो है उसमें एक मॉलिक्यूल से 106 होते हैं और ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल से 108 होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल आपको फ़ैट के निस्बतन 3 गुना करना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी खुराक सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो आप ये देखिए कि आम तौर से कार्बोहाइड्रेट फैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, जिसमें से हमने ये देखा कि इनकी बुनियादी इकाई ग्लूकोज होती है और उसके सिर्फ 36 ATP पैदा होते हैं। होता यूँ है दोस्तों कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें हमने बताया कि ये आम फास्ट फूड्स भी इसका हिस्सा हैं और ये हर जगह इजीली अवेलेबल हैं। जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चिकन ब्रेड हो गई और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। इनमें स्टाइटी का एहसास इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर ये हज़म हो जाते हैं और जो है आपको फिर से भूख लगने लगती है। तो इस वजह से आप इनको ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इनके ज़्यादा खाने का नुकसान है। नुकसान ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की बुनियादी इकाई जब ग्लूकोज है, ये ब्लड में जब जज़्ब होती है तो लबलबे को इंसुलिन खारिज करनी पड़ती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हज़म करने के लिए, मेटाबोलाइज़ करने के लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको इंसुलिन चाहिए होगी और लबलबे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। और जितनी ज़्यादा इंसुलिन खारिज होती जाती है, जिस्म के अंदर खून में इंसुलिन की मिकदार बढ़ती चली जाती है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इंसुलिन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप इंसुलिन की मिकदार को कंट्रोल नहीं करते तो चंद सालों के बाद जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती की वजह से जो इंसुलिन आपकी ब्लड में ज़्यादा हो गई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। मैं अपने पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ कि इंसुलिन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती जाएगी और उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और बिलाखिर नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से चूँकि वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमारे फैटी रिजर्वायर्स के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि फालतू ग्लूकोज चर्बी में तब्दील हो रहा होता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बहुत बढ़ जाता है, तो आगे जाके ये बेशुमार बीमारियों का बायस बनता है। जैसे आप देखें कि शुगर का, ब्लड प्रेशर का, यहाँ तक कि कैंसर का बायस भी बनता है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमें वो खाना खाना चाहिए कि जो हमें कम खाएँ और उससे हमें जो है वो साइटी का एहसास यानी शिकम सेरी का एहसास हो और हमें देर तक भूख ना लगे। इस तरह के जो खाने हैं वो आम तौर से फ़ैट्स में होते हैं, तो इसलिए हमें जो है वो हाई फ़ैट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की तरफ आना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा खाना खाने से बचें और एक अच्छी खुराक हमें मिले, ताकतवर खुराक हमें मिले। और याद रखिए, जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप आइंदा आने वाली बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पिछले तमाम लेक्चर्स हैं, इनको अगर आप मिलाकर एक के बाद एक तरीके से गौर से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हमारी खुराक में असल क्या चीज़ क्या होनी चाहिए थी और हमारी खुराक को किस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से आजकल मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर और बेशुमार बीमारियां जो हैं वो हमारी राह में खड़ी हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और जनाब जो इसको अपने दोस्तों में और जानने वालों में शेयर करें। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।